हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर स्वागत है। आप बोर्ड पर देख रहे हैं स्टांजा 2। इससे पहले हम स्टांजा फर्स्ट पढ़ा चुके हैं, ये पोएट्री का है। दूसरा आपको स्टांजा दिखाई दे रहा है। पहले वाले का हमने क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो आज आप लोगों को हम लेकर चलते हैं दूसरा स्टांजा पर। दूसरे स्टांजा में क्या दिया हुआ इसी के अनुसार जो है आपको यहाँ पर पेपर में जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पर 5 आपके क्वेश्चन है, उनका हम हल भी कराएंगे और इसी के अनुसार जो आपको स्टांजा में दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कभी जो है हेमलाट्री जो है धतूरा का जो वृक्ष था, पेड़ था, उसके नीचे वो खड़ा हुआ था। कौवे के बैठने से जो उस पर का जो कण था आपका स्नो बर्फ का, उस पर गिर जाता है और वहीं से कवि का जो है मूड जो है अपना चेंज हो जाता है। उससे पहले जो है कवि जो है बहुत उदास था, उदासी में अपना समय गुजार रहा था। लेकिन दूसरे स्टैंजा में उसने कहा कि हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूल्ड। ये चेंज ऑफ मूड, जब उसका मनोदशा परिवर्तित हो जाता है उस हेमलाट्री के पर से गिरने के कारण, जो उस पर कण था जब गिरा था, तो जब उसकी मनोदशा जब बदल जाती है, प्रसन्न हो जाता है, तो वो ये सोचता है और खेद व्यक्त करता है कि हमने जो है पहले क्यों नहीं ऐसा था, हमने प्रसन्न क्यों नहीं था। मुझे खुशी इस बात की है कि जो बचे हुए दिन है उसका कुछ भाग हमने क्या किया है, बचा लिया है। इट मीन्स अब जो है मैं प्रसन्न हूँ। इससे पहले जो हमारी मनोदशा थी वह बहुत प्रसन्न नहीं थी। तो आइए इसका जो है आंसर देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन दिया है, कैसे आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द पोएट्स मूड। व्हाट वाज द पोएट्स मूड मीन्स पोएट का मूड कैसा था। तो पोएट का मूड हमने बताया कि पोएट का मूड जो था वह अप्रसन्न था, उसकी मनोदशा ठीक नहीं थी। वो किसी विचार में लेकर के, किसी भी बात को लेकर के वह उसकी मनोदशा खराब थी, वो गुजर रहा था। लेकिन जैसे ही हेमलाट्री के पेड़ के नीचे जाता है और वहां से बर्फ के छोटे कण जब गिरते हैं तो उसकी मनोदशा क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो उससे पहले क्या था, तो उससे पहले था वह दुख भरा। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये है पास्ट टेंस वाज वेयर का प्रयोग है इसमें। तो इसको भी बनाएंगे तो ऐसे बना लीजिए, द पोएट्स मूड। इसको सब्जेक्ट बनाइए आप, द पोएट मूड, ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद लगा देंगे क्या, वाज, था, क्या था, इसका हो जाएगा सारोफुल। सारोफुल, ये हो गया आपका आंसर। यदि आप केवल सारोफुल लिख देते हैं तो भी आपका आंसर है, लेकिन आपको बेस्ट आंसर देना है तो इसमें से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे। क्वेश्चन का बन जाएगा आपका क्या, आंसर। जब आंसर बना लेंगे तो नीचे क्या करेंगे, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, यानी कि कुछ हटकर आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको अच्छा उसका रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट द पोएट। यानी कि क्या प्रभाव पड़ा उस डस्ट का पोएट पर, यानी जब डस्ट गिरा तो उसका क्या प्रभाव पड़ा पोएट पर। तो उसका ये प्रभाव पड़ा कि जब डस्ट गिरा है तो उसका प्रभाव ये पड़ा है कि उसका जो मूड था वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर, इसका छोटा सा बना लेंगे इसको आंसर, इट चेंज, यानी कि इसको मान लेंगे हम सब्जेक्ट, किसको, डस्ट ऑफ द डस्ट। आप सुनो, यहाँ लिख लीजिएगा, आप सुनो। अब इसको लिख देंगे, इट चेंज्ड, बदल दिया, क्या बदल दिया, द पोएट्स मूड। जैसे ही गिरा वह कवि का मूड क्या कर दिया, चेंज कर दिया।
यहाँ से आप चाहेंगे तो दस्ट आप चेंज द पोएट्स मूड, या इसको आप प्रोनाउन बना लीजिए, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रोनाउन किसका प्रयोग करेंगे आप, इट का करेंगे। तो इट्स चेंज द पोएट्स मूड, यानी कि जब वो गिरा तो पोएट का या मूड था वो क्या कर दिया, वो चेंज कर दिया। आगे है हाउ डिड द पोएट फील फॉर रेस्ट ऑफ द डे, यानी हाउ डिड द पोएट फील फॉर रेस्ट ऑफ द डे। इसका मतलब हुआ कि जो आपका कवि था वह कैसा फील किया। हाउ डिड द पोएट फील फॉर रेस्ट ऑफ द डे मीन्स हाउ डिड फील कैसा महसूस किया कवि फॉर रेस्ट ऑफ द डे, यानी बचे हुए दिन को कवि ने कैसा महसूस किया। तो जो उसका बचा हुआ दिन था वह बहुत अच्छा महसूस किया, यानी पॉजिटिव और हैप्पीनेस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ही या द पोएट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसका सेकेंड फॉर्म लिखेंगे फील का हो जाएगा आपका फेल्ट। महसूस किया, पॉजिटिव एंड हैप्पीनेस, या आप हैप्पी लिख दीजिए, ये क्वेश्चन आपका सही है। इसका हो जाएगा हाउ डिड द पोएट फील फॉर द रेस्ट डे, जो बचे हुए दिन थे उसको कैसा उसने महसूस किया। तो द पोएट फील हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव एंड हैप्पी, वो बचे हुए दिन को क्या किया, वो बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पीनेस से क्या किया, वो गुजार देता है। और इस बात का वो खेद प्रकट करता है कि हमने बचे हुए दिन को करता है कि हम क्यों जो है बचे हुए दिन को बेकार में नष्ट कर दिए हैं। अब जो हमारा दिन बच गया है उसको हम क्या करेंगे, एक एनर्जी फुल पॉजिटिव और हैप्पीनेस के साथ क्या करेंगे, उसको हम गुजारेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द सेफ्ट, कभी के लिए बाकी क्या बचा था। तो कभी के लिए जो बाकी क्या बचा था, तो कभी के लिए बचा था क्या, यहाँ पर लिख देंगे द पोएट सेव्ड, क्या बचाया था वो, सम पार्ट ऑफ द डे, यानी क्या बचाया था वो, कुछ भाग बचा लिया था, उस दिन का जो है कुछ भाग क्या क्या था वो बचा लिया था। अगला क्वेश्चन है आप देख रहे हैं सिनोनिम्स ऑफ द रिग्रेट एज द यूज्ड इन स्टांजा, यानी सिनोनिम जो रिग्रेट के रूप में प्रयोग किया गया है वो किसका प्रयोग किया गया था। रिग्रेट मीन्स क्या होता है, रिग्रेट मीन्स होता है खेद प्रकट करना। तो यहाँ पर भी रिग्रेट के लिए प्रयोग किया गया है किसका है, आपका रूट का। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जिसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसका हो जाएगा रिग्रेट इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 5 क्वेश्चन का आंसर और ये आपका स्टैंडर्ड नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आशा करता हूँ आप लोगों को बेहतर लगा होगा और इसी तरह के आप लोगों को जो प्रोज है उसका भी हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कराएंगे और जो पोएट्री है सारे पोएट्री का हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर कराएंगे जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है और जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी यहाँ से वीडियो भेजें आपको तुरंत अपडेट उसकी प्राप्त होती रहे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक ले आप लोगों ने देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।